डोली चढ़ी चलनी सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलनी सेवक घरवा, ओही डोलिया के बगवा कहार दुनिया में शोर भइल बा। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका फ्रेंड्स स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 38 से। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 37 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन लिख रखा है कि एक विक्रेता अपने माल पर 8% बट्टा देकर फिर 6% विक्रय कर लगा देता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या करता है दुकानदार कि पहले 8% का बट्टा देता है और फिर उस पर एक्स्ट्रा 6% का टैक्स लगा देता है, अर्थात कर लगा देता है। तथा यदि कोई वस्तु इस प्रकार से 243.80 रुपया में उपलब्ध हो तो वस्तु की सूची मूल्य क्या है। सूची मूल्य बोले तो अंकित मूल्य अर्थात MP। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा है कि एक विक्रेता अपने माल पर 8% बट्टा देकर, तो पहले मान लीजिए रहा होगा फ्रेंड्स MP, फिर रहा होगा SP। तो MP मान लीजिए फिर पहले 100 था, इस पर 8% बट्टा देगा तो बेचेगा 92 में। फिर लिखता है कि 6% विक्रय कर लगा देता है, मतलब MP रहा होगा 100, तो फिर विक्रय कर लगा दिया अर्थात 6 रुपया और बढ़ा दिया तो 106 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तब कहता है कि इस प्रकार से 243.80 में उपलब्ध है। पहले काट लीजिए फ्रेंड्स, ये कट जाएगा 25 चौका 100, 23 चौका होता है 92। अब ये कटने वाला है, काटिए 50 दूना होता है 100, 53 दूना होता है 106। इसको गुना करिएगा तो गुना काला करिएगा, इसको रहने दीजिए फ्रेंड्स, गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बाद में हमको काटना ही पड़ता है। इतना ही रहने देते हैं। अब लिखा है आगे क्वेश्चन कि यदि कोई वस्तु इस प्रकार 243.80 में उपलब्ध हो। देखिए फ्रेंड्स, पहले अंकित मूल्य था इतना, ठीक है जी, अब उपलब्ध हो रहा है इतना में, इतना होगा विक्रय मूल्य अर्थात इतना में मिलेगा। और क्वेश्चन कहता है कि 243.80 में मिल रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार इतना में मिला और हमारे अनुसार इतना में मिल रहा है 23 × 53 में, तो इसका तुलना इसी से कर देंगे। तो कहता है वस्तु का सूची मूल्य बताइए। तो सूची मूल्य कितना है फ्रेंड, 50 × 25, तो 50 × 25 कर देंगे। अब काटिए फ्रेंड्स, आपका आंसर बनेगा। ये डेसिमल हटेगा तो आपका इसके बाद 2 अंक है तो डबल जीरो आएगा, एगो जीरो से एगो जीरो यहीं पर कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 पंचे 10, इसका 10 से कट जाएगा 10 पचे 50, 5 से ये कट गया। अब ये 23 से कटने वाला है फ्रेंड्स, तो 23 से इसको काटिए, 23 से ये कटेगा, 23 से कम 23, बच गया 1, तो जीरो उतरेगा, 23 छक्का हो जाएगा आपका 138। अब ये कटेगा फ्रेंड्स, 53 दूना होता है 106, 2 बार में कट गया तो यह 25 पंचे 125 दूना 250, अर्थात 250 रुपया फ्रेंड्स क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बोला है सूची मूल्य क्या होगा, तो सूची मूल्य 250 रुपया फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन था इजी ही, हल्का इसमें कैलकुलेशन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा है, ये लिख रखा है कि यदि 20% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 10% बट्टा दे दिया जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले कहता है 20% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 10% बट्टा दे दिया जाए। 20% लाभ पर बेचे जाने पर, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए क्रय मूल्य है 100, ठीक है, तो 20% लाभ मतलब विक्रय मूल्य है 120। ठीक है, तब कहता है कि जाने वाली वस्तु पर 10% बट्टा दे दिया जाए तो बेची गई इकाइयों की संख्या दुगुनी हो जाती है। बेची गई इकाई की संख्या दुगुनी हो जाती है। बेची गई इकाई की संख्या है कितना, पता है क्या आपको, नहीं पता है, तो मान लेते हैं फ्रेंड्स बेची गई संख्या मान लेते हैं 1 है, मानने के लिए सिर्फ 1 मान लेते हैं। ठीक, तो कहता है बेची गई संख्या दुगुनी हो जाती है, अर्थात ये 1 से कितना बन जाता है फ्रेंड्स, 2 हो जाता है। तो ये दुगुना होगा तो सब दुगुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 240, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 100 से हो जाएगा 200। ठीक है, तब लिखता है उसके बाद कि पिछले लाभ और वर्तमान लाभ में क्या अनुपात है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ये शुरू में ही बोला था कि बेची जाने वाली वस्तु पर 10% बट्टा दे दिया जाए, तो बट्टा दीजिएगा तब ना जी। तो बट्टा हम कहाँ देंगे, पहले देखिए पहले शुरू में बेचे थे 100 रुपया में खरीदे थे और बेचे थे 120 रुपया में, तो यहाँ पे तो लाभ हमको निकल गया कि 20 रुपया का हमको लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि बट्टा देना है, तो बट्टा देना है तो कैसे बट्टा देंगे, बट्टा तो दिया जाता है MP पर, बट्टा MP पर दिया जाता है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कहता है 10% बट्टा दिया जाता है। तो 10% बट्टा देने का ये मतलब है कि हमारा क्या कहते हैं 240 रुपया ये हो गया आपका। ठीक है जी। अब ये लिखता है
कि 20% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 10% बट्टा दे दिया जाए। लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि एमपी पर बट्टा नहीं देना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 20% आप लाभ पर बेच रहे हैं ना जी, आप उस पर बट्टा दीजिए, ठीक है। तो 20% लाभ पे बेचा 120 में, अब इसी का दुगुना किए 240, अब इस पे हमको बट्टा चाहिए 10% का, तो 10% का बट्टा दे देगा तो बेचेगा कितना में, 90 में, तो 90 बट्टा 100, 0 से 0 कटेगा 0 से 0, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 3 21, 216 रुपया में। तो यहाँ पे कितना लाभ हो जाएगा फ्रेंड देख लीजिए, खरीदा था 200 में, बेच दिया 216 में, तो लाभ कितना का हो गया, 16 रुपया का। यहाँ पे लाभ है 20 रुपया का, यहाँ पे लाभ हो गया 16 रुपया का। तो कहता है पिछले लाभ वर्तमान लाभ में अनुपात बताइए। तो यहाँ पे लाभ हो रहा था 20 रुपया का और यहाँ पे लाभ हो रहा है 16 रुपया का, तो 16 रुपया दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल दीजिए, 5 चौका 20 और 4 चौका 16, अर्थात 5:4 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 39। उस क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या लिखा है, ये लिखता है कि एक ग्राहक 600 रुपया अंकित मूल्य के टेबल का 10% और 20% के क्रमिक बट्टे पर खरीद कर उसको 540 रुपया में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा कि एक ग्राहक 600 रुपया अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य मतलब एमपी हो गया 600 रुपया। कहता है कि अंकित मूल्य का टेबल का 10% और 20% क्रमिक बट्टे, तो बट्टे देख पर क्या कहता है, उस पर खरीदा है, तो खरीदा है तो शर्त वाला क्वेश्चन है तो सीपी हो जाएगा। तो 600 रुपया ये हो गया, पहला पर दे रहा है 10% का बट्टा, तो खरीदा होगा 90 में, और दूसरा पर बट्टा दे रहा है 20% का, तो खरीदा होगा 80 में। तो इसका बट्टा पहले निकालिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 00 से 00 खत्म, 9 8 72, 72 छक्का होता है, 6 दूना 12, 6 7 42, 1 43, 432 रुपया में ये खरीदा है। कहता है खरीद कर उसे 540 रुपया में बेच देता है, और ये विक्रय मूल्य भी दिया दे रखा है कि एसपी है 540 रुपया। तब ये पूछता है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे खरीदा था कितना में, 432 में, बेचा कितना में, 540 में, प्रॉफिट कितना का हो गया, 108 का। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, तो प्रॉफिट है 108 का, सीपी हमारा 432, परसेंट पूछ रहा है 100 से करेंगे गुना, तो 108 चौका होता है 432, 4 से कटेगा 25 बार में, अर्थात 25% का हो जाएगा प्रॉफिट। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक वर्ष बाद दे किसी राशि पर बट्टा 48 रुपया है और उसी राशि पर उतने ही समय और उसी दर से ब्याज 50 रुपया है, तो राशि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कहता है एक वर्ष बाद दे किसी राशि पर बट्टा 48 रुपया है, तो बट्टा हो गया आपका दिए रखा है बट्टा 48 रुपया है, ठीक है, और ये दे रखा है कि ब्याज है, ब्याज जो है वो दे रखा है 50 रुपया है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन के लिए ये पूछ रहा है कि राशि क्या है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको दोनों को पहले गुना कर देना, इसका ट्रिक होता है, इसको याद रख लीजिए। तो 50 में 48 से गुना कर देंगे और इस दोनों को डिफरेंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो दोनों में डिफरेंट कितना का है, 2 का, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा 24 दूना 48, 24 पंचे होता है 120, अर्थात हो जाएगा फ्रेंड्स 1200 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 लिख रखा है कि एक ग्राहक को अपने क्रय मूल्य पर 30% की छूट चाहिए, डीलर ने 20% एवं 12% की क्रमिक छूट दी, ग्राहक को कितना छूट मिला। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए आप गए दुकान में, बोले कि दुकानदार को कि हमको इस बुक पर 30% का छूट चाहिए। दुकानदार बोला कि हम आपको डायरेक्ट 30% का छूट नहीं देंगे, उसी को वो क्या करते, डिवाइड करके 1-2% बढ़ाइए के आपको छूट दे दिया। आपको लगा कि हमको छूट ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन रियल में वैसा नहीं होता है, रियल में दुकानदार को ही फायदा हो रहा है। उसमें क्या करते हैं, आपको उसी जो डिस्काउंट है उसी को आपको तोड़ के बता रहा है। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट दिया 30% का छूट, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि हम 20% और 12% का 2 में छूट कर देंगे, तो ऐसे आपको जोड़िएगा, कहिएगा 20 12 32% हो गया। ऐसे आपको नहीं निकालना, यहाँ पे नेट डिस्काउंट हम निकालते हैं। तो पहला मान लीजिए एक ग्राहक को अपने क्रय मूल्य पर 30% की छूट चाहिए, तो मान लीजिए क्रय मूल्य है 100 रुपया और 30% की छूट चाहिए, इसका मतलब ग्राहक को चाहिए कितना में, ग्राहक लेना चाहता है कितना में, पहले 100 रुपया है, इस पर छूट चाहिए, मतलब ग्राहक लेना चाहता है 70 में, ठीक है। अब ये लिख रहा है कि डीलर ने 20% और 12% की क्रमिक छूट दी।
अब डीलर क्या कर किया जी, उसको पहले 20% का फिर 12% का छूट दिया, तो इसका नेट छूट कितना होगा आपको बताया थे। नेट छूट निकालने के लिए कि दोनों को पहले जोड़िए तो 20 + 12 हो जाएगा, और फिर दोनों को घटा के गुना करके बटा 100 करना है, तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 20 × 12 हो गया 32, यहाँ पे डिवाइड किया 5 × 2 = 10, 5 बच गया 5 × 4 = 20, घटाइए तो हो गया 29.6%। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको चाहिए था कितना का डिस्काउंट, 30% का, 30 का डिस्काउंट आप लेना चाहते थे, आपको मिला 29.6% का डिस्काउंट। तो कहता ग्राहक को छूट कैसे मिला, तो ये पूछता है कि जितना उसे चाहिए था उससे अधिक मिला, जितना उसे चाहिए था उतना ही मिला, जितना उसे चाहिए था उससे कम मिला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको चाहिए था 30% का छूट, लेकिन मिला कितना का, 29.6% का छूट, मतलब यहाँ पे आपको कम छूट मिला है, 0.4% का छूट कम मिला है, मतलब उतना प्रॉफिट होगा दुकानदार को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। ये क्या लिखा है, ये लिखता है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जारों के बाद ओवरकोट का दाम निम्नलिखित रूप में घटा देता है। 80 रुपया वाले कोट को 55 रुपया में बेचता है, 85 रुपया वाले कोट को 60 रुपया में बेचता है, 90 रुपये वाला कोट को 65 रुपया में बेचता है, 95 रुपये वाले कोट को 70 रुपया में, और 120 रुपये वाले कोट को ये 95 रुपया में बेचता है। तब कहता है किस ग्रुप के कोट पर उसके मूल्य दाम पर सबसे अधिक छूट दी गई थी। तो क्या करना है फ्रेंड, देखिए 80 रुपया दाम पहले था, अब बेच रहा है 55 में, तो आपको देखना है कि कितना का इसमें अंतर है। तो कितना का अंतर हो गया, 25 का, तो 25 का इसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमेशा देता है किस पे, एमपी पे। एमपी कितना, 80%, पूछ रहा है 100 से करेंगे गुना, 0 से 0, 2 चौका 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो 25 × 5 हो जाएगा 125/4, डिवाइड करिएगा तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा, 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसी प्रकार से ये 5 को ऑप्शन दिया है, सब पर आपको डिस्काउंट निकालना है, और जिसमें क्या कहते हैं सबसे अधिक डिस्काउंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 44। ये लिखता है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपया से अधिक बिक्री पर 1/2% बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपया थी तो उसकी कुल बिक्री क्या थी। देखिए ये क्या बोला कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपया से अधिक बिक्री पर 10,000 रुपया से अधिक बिक्री पर 1/2% का बोनस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब कि 10,000 रुपया तक बिक्री होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, समझे। अब उससे जब अधिक बिक्री होगा तब जाके आपको 1/2% बोनस दिया जाएगा, जितना का बिक्री होगा तब। बात समझ में आया ना। उससे पहले सिर्फ आपका जितना कमीशन है उतना ही मिलेगा 5.5%, और उससे जैसे ही अधिक टपेगा 10,000 से अधिक जाएगा तब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 1/2% का बोनस। तब ये कहता है कि यदि उसकी कुल आय, इस प्रकार से उसका जो कुल आय होगा वो दे रखा है कि 1990 रुपया थी, तो उसकी कुल बिक्री क्या थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कुल बिक्री रहा होगा फ्रेंड्स एक्स मान लिए। अब पता है कि एक्स का कुल बिक्री होगा तो इसमें तुमको 5.5% बोनस हमारा रखा हुआ है, 5.5% का है तो 11/2, इतना तुमको बोनस मिलवे करेगा। प्लस ये हमारा एक आय हो गया, ये हमको कमीशन मिल रहा है तो ये आय है ना जी। अब कहता है कि और 10,000 रुपया से अधिक बिक्री पर, 10,000 रुपया से अधिक मतलब 10,000 तक कुछ नहीं मिल रहा है हमको, 10,000 से अधिक पर मिल रहा है, तो जिसमें कुछ मिलवे नहीं करेगा उसको घटा देंगे। तो ये हमारा पूरा एक्स है, तो एक्स में से आप 10,000 घटाइए तो कहीं 10,000 तक कुछ नहीं मिल रहा है। अब जितना बचेगा ना जी, इस पर हमको 1/2% का बोनस मिलेगा। तो 1/2%, यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट है। तब कहता है जब कुल आय उसका होता है 1990 रुपया, इसका कुल आय होता है। तो कहता है उसकी कुल बिक्री क्या थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 11x, अब परसेंट का मतलब होता है बट्टा में हो जाएगा 100, तो यहाँ पे गुना 100 करिएगा तो हो जाएगा 200, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी परसेंट का मतलब बट्टा में आ जाएगा 100, तो हो गया आपका x - 10,000 बटा हो गया 200 बराबर हो गया 1990। तो यहाँ 200 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 200, तो ये हो गया 11x प्लस x - 10,000 बराबर हो गया 1990। तो 11 को x हो गया 12x माइनस 10,000, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1990 गुने 200। तो 12 को x हो गया ये 12x माइनस 10,000 बराबर गुना कर लीजिए, तो 2 × 18, 2 × 18 को 19, 2 का 2 1 हो जाएगा 3, 1 पर 1 2, 3 को 0 हो गया। अब फिर चलिए तो 12x बराबर क्या बनेगा आपका 39, 8 पर 1 2 53 0, माइनस में 10,000 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10,000। तो ये कितना बनेगा हमारा 12x बराबर 0 0 0 8 0 होगा 8 9 1 10 और 3 1 4 हो जाएगा। अब 12 से कटेगा तो काटिए, 12 तिया के 36, 12 चौका के 48, 34,000, अर्थात फ्रेंड्स उसका जो विक्रय हो जाएगा वो 34,000 रुपया हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा था उसकी कुल बिक्री कितना थी, तो कुल बिक्री जो थी फ्रेंड्स 34,000 रुपया का थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 45 में। ये क्या लिखता है कि यदि 6 महीने बाद देय राशि 1236 रुपया पर बट्टा 36 रुपया है तो ब्याज की दर क्या है। देखिए यहाँ पर टाइम दे रखा है 6 महीना, ठीक है। कहता है देय राशि 1236 रुपया में बट्टा है 36 रुपया। इसका मतलब देखिए देय राशि मतलब यहाँ पे लिखेंगे कुल राशि वो दे रखा है 1236, इस पे आपको देगा बट्टा, तो बट्टा देगा 36 रुपया का, मतलब हमको देना कितना होगा, देना होगा कितना 1236 में से 36 घटा दीजिए तो 1200। समझिए कुल राशि 1236 है, इसमें हमको बट्टा मिल रहा है 36 का, मतलब हमको देना होगा 1200। ठीक है, तो आप कहता है कि तो ब्याज की दर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या कहते हैं दर वगैरह पूछेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट का एक टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या कहते हैं इसको सालाना में चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए हाफ ईयर में हमको 36 रुपया का बट्टा मिल रहा है, हाफ ईयर में मतलब कि 6 महीना में, तो एक साल में कितना मिलेगा, 6 महीने का दुगुना होता है एक साल, तो 36 रुपया का दुगुना हो जाएगा 72, तो 72 रुपया का छूट मिलेगा एक साल में, तो 72 का छूट मिलेगा कितना पर 1200 पर। अब परसेंट पूछ रहा है तो 100 से करेंगे गुना, डबल जीरो से डबल जीरो करेगा 12 छक होता है 72, अर्थात आपका हो जाएगा 6% आंसर। तो ये हो गया 45 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आइए 46 नंबर में। 46 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है कि नरेश ने एक वस्तु 240 रुपया में खरीदी, उसने उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। क्रय मूल्य से 20% अधिक, देखिए पहले कहता है कि 240 रुपये में खरीदी, तो खरीदी तो सीपी हो गया 240, कहता है क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया, अंकित करेगा एमपी, तो क्रय मूल्य था 240, ऐसे 20% अधिक मतलब 120/100 इतना अंकित करेगा, 0 से 0, 0 से 0, 12 चौका 48 के 8 हाथ में आया 4, 12 दूना 24, 4 28, 288 रुपया अंकित कर दिया। अब लिखता है उसके बाद उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर उस वस्तु को 264 रुपया में बेच दिया, तो बेच दिया कितना में 264 रुपया में, अंकित मूल्य था 288, बेच दिया 264 में, बट्टा कितना का दिया, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 2 कर गया 24 रुपया का। परसेंट पूछता है तो बट्टा हमेशा देता है एमपी पे, एमपी है 288, परसेंट पूछ रहा है 100 से करेंगे गुना, 24 से कम 24 बच गया 4, 24 दूना 48, 3 चौका 12, 25 चौका 100, 25/3 आ गया, डिवाइड करिएगा तो 8.1/3%, अर्थात ये डिस्काउंट देता है 8.1/3% का। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो गया। 46 के बाद क्वेश्चन नंबर एक अगला देखेंगे 47। ये क्या लिखता है कि एक कॉलेज की लाइब्रेरी को 5000 रुपया से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 15% का बट्टा मिलता है, नकद पैसा देने पर लाइब्रेरी को 5% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि 8000 रुपया की पुस्तकें नगद में खरीदी गई हो तो उनके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हल्का दिमाग लगाइए क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसमें दो तरह का बट्टा दे रहा है, कहता है 15% और 5% का, तो 2 पे बटा देगा तो -15 -5, ठीक है। अब यहाँ पे होता है फ्रेंड्स प्लस, दोनों को गुना करिए, -15 गुने -5 बट्टा हो जाएगा फ्रेंड्स 100। अब यहाँ पे क्या -15 -5 -20, ये हो जाएगा माइनस प्लस ही हो जाएगा, 15 × 75 में 100 से भाग दीजिएगा तो 0.75, घटाइएगा तो क्या होगा -19.25%, तो इतना परसेंट का फ्रेंड्स नेट छूट देगा, 19.25% का छूट दिया जाएगा। अब ये लिखता है इतना परसेंट का छूट दिया जाएगा, मतलब हमको देना कितना पड़ेगा, 100 में से घटा लेंगे तो देना पड़ेगा 81.75% हमको फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, ये देना होगा, क्योंकि हमको मान लीजिए 100 रुपया था, 100 में इतना छूट दे दिया तो हमको देना इतना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 5 5 10 7 2 9 1 10 9 1 10 11, ये 80 हो जाएगा, 7 5 5 5 10 7 2 9 1 10 9 1 10 8 9 10, हाँ 80.75% हो गया। अब लिखता है कि यदि 8000 रुपया की पुस्तकें नगद में खरीदी गई है तो उनके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए टोटल खरीदा है 8000 का, तो इसी 8000 पर ना जी इतना परसेंट का आप क्या करते रुपया आप दीजिएगा, तो 80.75, अब परसेंट है तो बटा में करेंगे 100, डेसिमल हटेगा 2 को अंक है तो 2 को जीरो और बैठेगा, 3 को जीरो से 3 को जीरो कट गया, 5 दूना 10, 4 दूना 8, ये कटेगा 5 से 16 पंचे 80, 15 पंचे 75, तो 4 से गुना के 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 छक 24 के 4 2, 4 एकम 4 2 6, मतलब कि 6460 रुपया फ्रेंड्स इसको देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। 47 के बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है, ये लिख रखा है कि प्रसाद ने अंकित मूल्य के 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा, ठीक है। कहता है उसने उस सूटकेस को 2880 रुपया में बेचा। देखिए क्या लिखा है कि 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए एमपी रहा होगा 100,
तो खरीदा मतलब सीपी 15% के बट्टा पर अर्थात 85 में। कहता है उसने उस सूटकेस को 2880 रुपया में बेचा, जिस पर उसे अंकित मूल्य का 20% लाभ हुआ। अंकित मूल्य का 20% का लाभ हुआ अर्थात बेचा, तो अंकित मूल्य है 100 और इसका 20% का लाभ हो गया, मतलब बेचा होगा 120 में, तब ना लाभ हो गया जी। कहता अंकित मूल्य का 20% लाभ हुआ, तो उसने किस मूल्य पर वह सूटकेस खरीदा था। देखिए यहाँ पे तो लाभ बना हमारा 120, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है कि 2880 रुपया में बेचा है, तो क्वेश्चन के अनुसार है 2880 रुपया में बेचा है, और यहाँ पे परसेंट के अनुसार बना 120। हमसे पूछा कितना में खरीदा, तो खरीदा कितना में है 85 में, तो 85 से करेंगे गुना। काटने वाला काट दिए, 0 से 0, 12 दूना 24 के साथ में आया 12 दूना 24 बच गया 4, 12 चौका 48, 0 तो 25 के गुणा करो इसको, तो यहाँ 0 24 पंच हो गया 120, हाथ में आया 12, 24 8 कितना होता है 8 चौका 32, 8 दूना 16 3 19, 12 ये आपका हासिल है, तो 2 2 4 9 10 1 1 2 204 हो जाएगा 20,400। 20,400 तो फ्रेंड्स आपसे नहीं है, ये 20 गुना करने में दिक्कत हो गया होगा, 2040 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से फ्रेंड्स इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बाद हो गया 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखता है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि मान लीजिए पहले वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया, तो मान लीजिए मूल्य पहले रहा होगा, मान लेते हैं मूल्य रहा होगा 100, अब बढ़ा दिया तो अब इसका मूल्य क्या हो गया, नया मूल्य 30 10% बढ़ा दिए 30% हो गया 130। अब कहता है उस पर 2 बार बट्टा दीजिएगा, तो बट्टा दीजिएगा तो बेचिएगा, तो 130 है 2 पे बट्टा देंगे, पहले 10% का तो 90/100, फिर 10% का तो 90/100। तो देखिए 0 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, एक 0 से फिर ये 0 कट गया, तो 9 9 81, 81 में 13 से गुणा गया, 13 कम 13 का 3 हाथ में 1, 13 8 104 हो गया 105/10, डिवाइड करेंगे तो 105.3 में। तो देखिए मैंने खरीदे 100 में, बेच दिए 105.3 में, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 5.3% का लाभ हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा 5%, 3% का लाभ हो गया, या उसी को बोलिए बढ़ जाता है। पहले मूल्य था 100, अब इस प्रकार से काम कर दिए तो बढ़ गया 105.3 में, यही दाम हो गया, अर्थात 5.3% मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये हो गया आपका 49 नंबर क्वेश्चन। इस चैप्टर का 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट ये क्या बोल रखा है, देखिए ये बोलता है कि एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है। छपे हुए मूल्य पर, छपे हुए मूल्य का है तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य मान लीजिए 100 है, 40% का बट्टा मिलेगा अर्थात बेचता है 60 में। ठीक है, अब कहता है वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है। देखिए फ्रेंड्स ये क्या लिखा है कि ये भले ये क्या लिखता है, पहला जो दुकानदार है उसका अंकित मूल्य, जो सामान का अंकित मूल्य उस पर है 100 रुपया, अब इसको ये छूट दे रहा है 40 का, तो ये बेचा, ये दुकानदार बेचा है कितना में जी, 60 में, लेकिन एक खरीदार भी है। ठीक है, तो जो खरीदार है उसके लिए ये क्रय मूल्य है, ये खरीदार के लिए क्रय मूल्य है, याद रखिएगा ये खरीदार के लिए क्रय मूल्य है। ठीक है, अब लिखता है कि जो खरीदा है ना जी, वो फिर से क्या करता है, वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है। मतलब देखिए इससे खरीदा ये 40% के छूट पर, लेकिन जब इसके बेचने की बारी आई तो ये बेचेगा फिर से कितना में जी, तो इसके लिए क्रय मूल्य हो गया, तब ये बेचेगा इसके लिए अर्थात विक्रय मूल्य जो होगा ये बेचेगा उसी मूल्य पर, ये पहले से 100 है ना जी, इसी मूल्य पर ये बेचेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्रय मूल्य 60, बेच रहा है 100 में, क्रय मूल्य 60 बेच रहा है 100 में, लाभ कितना का हो रहा है 40 का। ठीक है, अब परसेंट पूछता है तो लाभ हमेशा होता है सीपी पे, तो इसके लिए सीपी कितना है 60, तो 60, अब परसेंट पूछेगा तो 100 से करेंगे गुना, तो 0 कट गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो ये होगा आपका 200, सब गुना करिए 200/3, डिवाइड करिए तो 66.2/3%। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।